अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10 बायोलॉजी में बेटा चैप्टर 16 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 16 में आज हमारा टॉपिक है बेटे सिम्बियोसिस। आज का टॉपिक नेम है सिम्बियोसिस। आज के टॉपिक का नाम सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या चीज है बेटे? सिम्बियोसिस बेटे हम कहते हैं इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये डिफरेंट स्पीशीज का एक रिलेशनशिप है जिसमें दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। वो एक साथ रहते हैं लंबे अरसे के लिए या थोड़े अरसे के लिए। डिफरेंट स्पीशीज के जानदारों का एक रिलेशनशिप है जिसमें वो इकट्ठे रहते हैं, या तो लंबे अरसे के लिए रहते हैं या थोड़े अरसे के लिए रहते हैं। बेटे इस चीज को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस की टाइप्स कितनी है बेटे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस। पहली टाइप पैरासाइटिज्म, दूसरी टाइप है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, तीसरी टाइप है हमारे पास कॉमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म। तो बेटे पहली टाइप स्टडी करें, क्या नाम है इसका? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म इट इज अ टाइप ऑफ symbiosis of members of different species in which smaller partner derive food and shelter from body of larger partner in return for it। इसने कहा कि ऐसा ये रिलेशनशिप है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स, उसमें स्मॉलर पार्टनर जो है बड़े पार्टनर से फूड भी लेता है और बेटे उसे शेल्टर भी लेता है। स्मॉलर पार्टनर को हम पैरासाइट कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमने, स्मॉलर पार्टनर को पैरासाइट कहेंगे और बेटे लार्जर पार्टनर को हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। तो हम कहते हैं पैरासाइट इज अ गेस्ट। पैरासाइट इज अ गेस्ट, और जिसके ऊपर ये रहता है या उसे खाता है उसको क्या कहते हैं? हम होस्ट कहते हैं। तो अक्सर मैं बताता हूँ बच्चों को कि ये पैरासाइट ऐसा गेस्ट है कि ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद जरूर करता है। तो इस तरह का ये गेस्ट है, इसका ख्याल रखना है। ये हम पढ़ेंगे हमारे पास कौन कौन से पैरासाइट हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारा क्या नुकसान करते हैं। तो इनके डिफरेंट कैटेगरीज हम स्टडी करेंगे। पहली कैटेगरी है हमारे पास टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। ये जो दो पहली कैटेगरी बना रहे हैं हम, ये उसके लाइफ साइकिल की बुनियाद पर बना रहे हैं। किसकी बुनियाद बना रहे हैं बेटे? उसके लाइफ साइकिल की बुनियाद बना रहे हैं। ऐसा पैरासाइट जो मोस्ट ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंट गुजारता है, आजादाना गुजारता है, मगर कुछ पार्ट अपने लाइफ साइकिल का एज पैरासाइट गुजारता है, तो उसको टेम्परेरी पैरासाइटिज्म कहते हैं। यानी जिंदगी का कुछ हिस्सा एज पैरासाइट गुजारता है तो उसको टेम्परेरी पैरासाइटिज्म, मिसाल के तौर पर लीच है, बेड बग है या मॉस्किटो है। मॉस्किटो का हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आता है, काट के चला जाता है, इन थोड़ी सी टाइम के लिए आपसे न्यूट्रिशन लेके भाग जाता है। तो ये क्या है? ये जिंदगी का कुछ हिस्सा आपकी तरफ आता है ये, तो इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। फिर इसी तरह हमारे पास है परमानेंट पैरासाइटिज्म में पैरासाइट विच स्पेंड देयर होल लाइफ साइकिल एज पैरासाइट। पूरी जिंदगी अपनी जो है पैरासाइट के तौर पर गुजारे, उसको बेटे हम क्या कहते हैं? परमानेंट पैरासाइटिज्म। यानी जिंदगी पूरी अपनी एज पैरासाइट गुजार दे तो बेटे उसको क्या कहते हैं? परमानेंट पैरासाइटिज्म। तो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस जो है, जो बीमारियां फैलाते हैं, वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये परमानेंट पैरासाइट कहलाते हैं। ये परमानेंट पैरासाइट कहलाते हैं। फिर हमारे पास है एक्टोपैरासाइट। फिर हमारे पास है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऐसा पैरासाइट की क्लासिफिकेशन कर दी हमने, उसके रहने की जगह बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के बाहर रहता है। उस बुनियाद पर दो कैटेगरीज बनाई, एक को एक्टोपैरासाइट, दूसरे को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। बेटा एक्टोपैरासाइट से मुराद ऐसा पैरासाइट जो लिव आउटसाइड सरफेस ऑफ होस्ट, अपनी होस्ट के बाहर आकर रहता है, आउटसाइड सरफेस पे रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट कहते हैं और अपनी खुराक लेते हैं। जैसे मॉस्किटो है, लीचेस हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, मॉस्किटो आता है, काटता है
चला जाता है, यानी कि आउटर सरफेस से ही अपनी न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है। इस तरह जोन का नाम सुना होगा, जो के बाद जो है वो खून चूसती है, आपकी स्किन से जो है वो चूसती है। बच्चों के अंदर जो है आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट होती है, जो बालों सर के अंदर रहती है और खून जो है वो चूसती रहती है, ये भी हमारे पास एक्टोपैरासाइट ही कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे? एक्टोपैरासाइट। दूसरी कैटेगरी बेटा दूसरे पेज पे चल के देखते हैं, इसको कहते हैं बेटे हम एंडोपैरासाइट। इसको क्या कहते हैं बेटे हम? एंडोपैरासाइट। ऐसा पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, अपनी बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर अपनी खुराक लेता हो, उसको बेटे हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे उसको हम? एंडोपैरासाइट कहते हैं। एग्जांपल देख ले इसमें, बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवॉर्म, एस्केरिस, एंटामेबा और कौन सा बेटा हमारे पास? प्लाज्मोडियम है। तो ये हमारे पास किसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं? एंडोपैरासाइट की। तो यहाँ पर मैंने टेम्परेरी पैरासाइटिज्म, परमानेंट पैरासाइटिज्म, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट की एग्जांपल्स नोट की हुई हैं। ये सारी एग्जांपल आपने याद करनी होती है। बाज मर्तबा एमसीक्यूज में बेटा इनमें से कोई एग्जांपल उठा के दे देता है कि व्हिच वन इज नॉट अ टेम्परेरी पैरासाइट, which one is not a ectoparasite, which one is not a endoparasite। तो सारी आपको अगर आती होगी तो आप वहां पर सिलेक्शन कर सकेंगे। अगर सारी आपको नहीं आती तो बेटा आपका सिलेक्शन करना जो है पॉसिबल नहीं होगा, आपका पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास है दूसरा रिलेशनशिप, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। हम कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस। बेटे ये भी हमारे पास सिम्बियोसिस की टाइप है, इन विच, जिसमें बेटे हम कहते हैं इन विच बोथ पार्टनर्स, इन विच बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड, both partner get benefited, neither harm। दोनों को क्या होगा बेटे? फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे सिम्बियोसिस को हम बेटे क्या कहते हैं? इसको बेटे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसको बेटे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। यानी दोनों को फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो, तो ऐसे एसोसिएशन को बेटे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो पहले एग्जांपल हम आपको देते हैं, हम कहते हैं ना इसमें टर्माइट, टर्माइट ईट वुड। दीमक जो है ये लकड़ी खाती है, बट नॉट एबल टू डाइजेस्ट देम, नॉट एबल टू डाइजेस्ट देम। लकड़ी खाती है मतलब उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखती। तो हम लिखते हैं यहां पर बेटे प्रोटोजोन। बेटे प्रोटोजोन लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट की इंटेस्टाइन में प्रोटोजोन जो है वो रहता है, और ये एज पैरासाइट रहता है, एज पैरासाइट रहता है। प्रोटोजोन जो है एज पैरासाइट रहता है। तो हम ये कहते हैं यहां पर बेटे प्रोटोजोन क्या करता है? बेटे प्रोटोजोन सिक्रीट करता है सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम जो है ये क्या करता है बेटे? सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करता है दैट डाइजेस्ट वुड, जो कि डाइजेस्ट करता है किसको बेटे? वुड को। अब जरा आप सोचो कर ले, प्रोटोजोन ने टर्माइट को फायदा दे दिया जनाब, प्रोटोजोन ने
टर्माइट को फायदा दे दिया और इन रिटर्न प्रोटोजोन ने उस टर्माइट से फूड ली है। तो इस तरह से टर्माइट को भी फायदा हुआ और प्रोटोजोन को भी फायदा हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को नुकसान। तो फिर हम लिखते हैं इन रिटर्न, लिख सकते हैं आप ऐसा लिखना चाहें तो प्रोटोजोन गेट फूड फ्रॉम कहां से लेता है बेटे, हम कहते हैं टर्माइट से लेता है। टर्माइट से ये क्या लेता है बेटे, फूड भी लेता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टर्माइट को फायदा हुआ प्रोटोजोन से और प्रोटोजोन को फायदा हुआ टर्माइट से। तो ये कौन सा एसोसिएशन है, इसको हम कहते हैं बेटे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल, ये तो हमने एनिमल्स के हवाले से दी, दूसरी एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ हमारे आपको। एक हमारे पास है, इसको कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये एक बैक्टीरिया है which live in root nodules, which live in root nodules of leguminous plant। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है। अब हम लिखते हैं यहां पर प्लांट गिव फूड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये फूड देता है। एंड हम कहते हैं इन रिटर्न, बदले में बैक्टीरिया गिव नाइट्रोजन in the form of nitrates, in the form of nitrates। नाइट्रेट्स की फॉर्म में ये उसको क्या देता है भाई, नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने प्लांट को फूड दी नाइट्रेट की फॉर्म में, प्लांट को फायदा दिया, और इस तरह प्लांट ने इसको खुराक दी और शेल्टर भी दी, तो प्लांट ने इसको भी फायदा दिया। कि दोनों हमारे पास जो है क्या चीज है भाई, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल में जो वो आती है। थर्ड वन हमारे पास है एसोसिएशन, इसको बेटे हम कहते हैं कॉमेंसालिज्म, इसको बेटे हम कहते हैं कॉमेंसालिज्म का बेटे इसको नाम जो है वो देते हैं। बेटे कॉमेंसालिज्म में हम कहते हैं इट इज अ एसोसिएशन, इट इज अ एसोसिएशन, ये ऐसा एसोसिएशन है इन विच वन पार्टनर, एक पार्टनर जो है गेट बेनिफिटेड एंड अदर पार्टनर इसको कहते हैं इज अनइफेक्टेड का मतलब हुआ नॉट बेनिफिट, ना तो फायदा लेगा, नॉट हार्म, ना उसको फायदा होगा ना उसको नुकसान होगा। तो बेटे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कॉमेंसलिज्म का नाम देते हैं। तो बेटे इसकी एक एग्जांपल तो ये है सक्करफिश राइड ओवर शार्क फिश। अब सक्करफिश जो है
मछली होती है इसके ऊपर सवारी करती है, तो सक्कर फिश तो अपना सफर तय कर लेती है, फायदा लेती है, मगर शार्क फिश जो है ये क्या है, अनइफेक्टेड है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, सक्कर फिश को भी और शार्क फिश को भी। सक्कर फिश जो है इसने लिया है बेनिफिट, और शार्क फिश ने जो है ये है अनइफेक्टेड। अनइफेक्टेड, इसको कोई असर नहीं हुआ, ना तो इसको फायदा हुआ ना ही इसको नुकसान हुआ। एक और एग्जांपल मैं आपको वैसे बता देता हूं, एपिफाइट्स, जो कि पौधों के ऊपर एक छोटा सा पौधा होता है, तो इसको बेटे जी हम ये कहते हैं, इस पौधे से क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर से अपनी जरूरियात पूरी करता है। एटमॉस्फेयर से वेपर्स की फॉर्म में पानी भी अब्सॉर्ब कर लेता है और मिनरल्स वगैरह जो लेने होते हैं वो भी ले लेता है, मगर उस बड़े प्लांट से ये कोई चीज रिसीव नहीं करता, बड़े प्लांट से कोई चीज रिसीव नहीं करता। तो इस तरह से बेटे हम कहते हैं कि छोटे प्लांट को तो फायदा होता है, मगर बड़े प्लांट को इससे कोई ना फायदा होता है ना ही इससे कोई नुकसान होता है। तो बेटे आज हमारे जो है ये एसोसिएशन जो है सिम्बियोसिस का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ जाता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।